हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, हमारी आज केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। तो किस किस तरीके से होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में सारा बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कि जो हमारा ये चैनल है जीएस बाय शुभा, इस पर क्या है, पॉलिटी आपको 1 महीने से पढ़ाई जा रही है कंप्लीट डिटेल में। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं इस चैनल पे आपको सब पढ़ाए जाएंगे। तो उधर तो आपकी क्या पॉलिटी की क्लास चल रही है, साथ ही साथ आज से क्या है, आपकी साइंस की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं इस चैनल पर। तो साइंस में पढ़ाया किस किस तरीके से जाएगा मैं एक बार वो बता देती हूँ। पहले केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, फिर फिजिक्स का, उसके बाद बायोलॉजी का किया जाएगा। इसलिए क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़ा ब्रॉड है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसको लास्ट में रखा गया है। फिर सारी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करा दिए जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो आपको जिस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है डिटेल में, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लासेस से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो आप साइंस जो पढ़ाई जाएगी ना, वो भी क्या है, सभी एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं है कि पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल देती हूँ, बट फिर भी ऐसा नहीं है। जो चीज़ रह जाती है तो आप ये मत सोचिएगा कि उस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है, चाहे वो कितनी भी डीप आती हो, आप इन क्लासेस से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम क्या करेंगे, जीएस का एक और सब्जेक्ट फिर स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो चलिए अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर पढ़ने वाले हैं, पदार्थ के बारे में जानने वाले हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है। ओके। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है ना, ये बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पॉलिटी तो आपको हिंदी में ही पढ़ाई जा रही है, बट जो ये केमिस्ट्री की क्लास है ये दोनों लैंग्वेज में कवर की जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब अपनी अपनी क्लास जो है, हमारा जो टॉपिक है मैटर पदार्थ, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ मैटर। पदार्थ क्या है, पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ होता क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। वह सब वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं? सब पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सब पदार्थ कहलाते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर वो सब वस्तुएं जो क्या करती हैं, जो स्पेस घेरती हैं, मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, और साथ ही साथ जिनमें क्या होता है, मास होता है, जो द्रव्यमान होता है जिनके अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मैटर बोलते हैं, उनको हम पदार्थ बोलते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या है। आगे बताया गया है कि एयर एंड वाटर, हवा और पानी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, चीनी और रेत, सिल्वर एंड स्टील, चांदी और इस्पात, रॉक एंड मिनरल्स, खनिज और चट्टानें। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ये क्या है? अलग अलग तरीके के क्या हैं? मैटर हैं, पदार्थ हैं। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। क्योंकि इनमें क्या है, इन सब वस्तुओं में क्या है, ये स्थान घेरते हैं, तथा इन सब वस्तुओं में क्या है? मास है, द्रव्यमान है। सभी अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें द्रव्यमान होता है तथा ये स्थान घेरते हैं। तो जैसा मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन में बताया था, जो पदार्थ की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कि वो सब वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सब वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ओके। तो वो सब चीज़ें जो क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और जिनमें मास होता है, वो सब क्या कहलाती हैं? वो मैटर कहलाती हैं।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे रेत हो, चाहे मिनरल्स हो, चीनी हो, सैंड हो, साल्ट हो, जो भी चीज़ है सब क्या है, मैटर के अंदर आती हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब मैटर कहलाती हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे जानते हैं। आगे बताया गया है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो कणों से मिलकर बना होता है। जो हमारा जो पदार्थ है, पहले हमने जाना कि पदार्थ होता क्या है, तो वो सब वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब पदार्थ कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। साथ ही अब ये मैटर बने किसके होते हैं, जो पदार्थ होते हैं हमारे वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो पार्टिकल्स से, वो किससे बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं, आगे क्या इसमें बताया गया है। आगे इसमें कहा गया है एवरीथिंग अराउंड अस इन मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स और पीसेस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, छोटे 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 कणों से या फिर टुकड़ों से मिलकर बनी हुई हैं। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो भी किसकी बनी हुई है, कणों से मिलकर बनी हुई है। आवर चेयर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। हमारी जो कुर्सी है जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो हमारी जो चेयर है वो भी किससे मिलकर बनी हुई है, वो भी कणों से मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। आवर टेबल इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। हमारे जो टेबल है, जो हमारी मेज होती है वो भी किससे बनी हुई है, वो भी पार्टिकल से बनी हुई है। देखिए ऐसे समझिएगा आप, जैसे ये क्या है वैसे ही बना के बता रही हूँ आपको। ये जैसे सपोज कीजिए ये कोई भी एक टुकड़ा है, ठीक है, क्या है ये, किसी भी चीज़ का टुकड़ा ले लीजिए। ये हमें मान लीजिए, चलिए ये किसका टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि मानिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया 4 पार्ट्स में। अब इसका हमने ये पार्ट ले लिया, इस पार्ट को लीजिए, इस पार्ट को डिवाइड करा 6 पार्ट में। फिर उसके बाद इसका जो आखिरी टुकड़ा है वो हमने ले लिया, ये वाला, इसको और डिवाइड करा, इसके भी और 4 टुकड़े हो गए, ये वाला टुकड़ा ले लिया। मतलब ऐसे करके करके ये क्या है, देखा जाए तो ये क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जब हम इसके पार्ट करते जाएंगे, इसको तोड़ते जाएंगे, इसके टुकड़े करते जाएंगे, तो भी क्या, ये और छोटा छोटा होता जाएगा और छोटा छोटा होता जाएगा। तो इससे क्या बात हमें पता चलती है कि हमारी कोई भी वस्तु जो है, जो हमारे पास आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। हमें दिखती तो एक है, जैसे कुर्सी हो गई, लेकिन जब हम कुर्सी के टुकड़े करेंगे या जो कुर्सी में देखेंगे, जो अंदर, जो उसके अंदर लकड़ी लगी हुई है, तो वे क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर हम उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो वो उसके इतने छोटे टुकड़े भी हो जाएंगे जो हम अपनी क्या है, जैसे हम कोई भी पेन है, जो हम जैसे कि ये हम पेन यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी पेन की निब पर देखिए ये है ना, ये मैंने एक पॉइंट रखा, तो क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो इससे भी छोटे होते हैं। मतलब उन सबको जब हम इकट्ठा कर देंगे ना, तो उनसे हमारा क्या बनेगा, उनसे हमारा एक पदार्थ बनेगा, एक मैटर बनेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए और आगे जानते हैं, आगे समझते हैं और अच्छे तरीके से। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउएवर वेरी वेरी लार्ज। किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वो फिर भी काफ़ी बड़े होते हैं जिससे वो कोई भी चीज़ बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल रेन ड्रॉप कंटेन अबाउट मैनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है ना, वो भी क्या है, वो भी बहुत छोटे छोटे और कणों और पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि हमारी जो रेन की ड्रॉप है, बारिश की हमारी बूंद है, तो बारिश की बूंद बूंद से हमारा पानी इकट्ठा होता है। अब जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारी बारिश की एक ड्रॉप है, एक हमारी क्या है, बारिश की एक बूंद है। ठीक है, अब ये हमारी जो बूंद है ना,
ये भी क्या है, जो पानी है उसके बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है, उसके बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर हम देखें तो अगर हम ऐसे देखते हैं, ये एक बूंद है पानी की, तो ये भी क्या है, ये पानी के छोटे 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 ये जो कण हैं, अगर हम देखेंगे तो इन कणों से मिलकर ये क्या है, एक बूंद बनी है हमारी। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे क्या कहा गया है कि द पार्टिकल्स विच मेक्स अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। अब जो पार्टिकल्स हैं, जिनसे क्या है, जो पार्टिकल्स है, जो कण हैं, वो क्या बनाते हैं, वो मैटर बनाते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं। तो वो पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स खुद, जिनको क्या है, हम बिना माइक्रोस्कोप के क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। मतलब हम उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तभी वो हमको दिखेगा। ये जो मैंने छोटी सी डॉट लगाई, सपोज ये क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का भी एक पार्ट है, तो ये विजिबल है, बट इससे भी छोटे होते हैं जो क्या है, बिना माइक्रोस्कोप के हम विजिबल नहीं है, हमने एक डाई से उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है, इसमें आगे क्या बताया गया है। इवन विदाउट सीइंग दैम वी हैव सर्टेन एविडेंसेस विच टेल्स अस दैट ऑल द थिंग्स इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। इवन क्या होता है कि बिना देखे भी, चीज़ों को बिना देखे भी हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे साक्ष्य हैं, जिससे कि हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, वो किससे बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है कि द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। अब ये बात तो आती है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जिनसे क्या बनता है, जिनसे मैटर बनता है। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये भी किसके बने होते हैं, ये भी किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी एटम के और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ये भी अणु और परमाणु के बने होते हैं। क्यों, क्या चीज़ बनी होती है, जो हमारे जो पार्टिकल्स है ना। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये क्या बना दिया, मैंने ये एक पेंसिल बना दी। ठीक, ये है हमारी क्या है, ये हमारी पेंसिल है। तो हमारी ये पेंसिल है, ये हमारी किससे, पेंसिल किससे बनी हुई है, ये हमारी पेंसिल मिलकर बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। और ये वो पार्टिकल भी किसके बने हुए हैं, वो पार्टिकल्स भी किसके, एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के, अणु और परमाणु के बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, पार्टिकल्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर होता क्या है और वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, अणु और परमाणु से मिलकर। वो पार्टिकल्स जो हमारे क्या होते हैं, कण होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, अणु और परमाणु से मिलकर हमारे कण बनते हैं। और जो हमारे कण होते हैं छोटे छोटे, उनसे मिलकर क्या बनता है, कोई भी पदार्थ बनता है, कोई भी मैटर बनता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, उसका क्या है, उसका सब ये हिंदी में है। तो जो जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ ना आया हो, तो एक बार वो, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, वो एक बार हिंदी में देख लेंगे, उनको हिंदी में इजीली समझ आ जाएगा। तो इतनी बात हमारी हो गई क्लियर कि मैटर होता क्या है एग्जैक्ट, और मैटर बना किस चीज़ का होता है, कैसे बना होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जो मैटर है, ठीक है, आगे क्या आता है, हमारा जो मैटर है, वो मैटर क्या है, जो हमारे क्या है, पदार्थ हैं, क्या है हमारे पदार्थ। ठीक, ये जैसे कि हमारे पदार्थ हैं। मैटर क्लासिफाई इन टू वेज। जो हमारे पदार्थ हैं उनको क्या किया गया है, उनको दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कितने रूपों में, दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो क्या, उसके भौतिक गुण के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किसी भी पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। एक किया गया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, किसके आधार पर, उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। किसी भी पदार्थ को उसके रासायनिक गुणों के आधार पर या फिर भौतिक गुणों के आधार पर क्या है, दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
ठीक है। अब किस किस तरीके से, अब हम इस चैप्टर में पहले किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम आज की क्लास तो बस इतनी ही, मुझे बस आपको ये समझाना के था कि मैटर एग्जैक्ट में होता क्या है। कल की क्लास में हम मैटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके से क्या होता है, जो मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी, जो मैटर है उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस किस तरीके से होती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस किस प्रकार से होती हैं, किस किस तरीके से होती हैं। अब जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब है कि किसी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो उसकी जो फिज़िक्स में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर क्या है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर हम सॉलिड। जैसे आइस मान लीजिए, आइस को हमने क्या किया, पिघला दिया, वाटर बन गया। वाटर को हमने और हीट करा तो वो क्या, वेपर गैसियस फॉर्म में चला गया। तो ये क्या हो गया, ये मैटर का क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज कैसे हुआ, जैसे कि हमने दूध से दही बना दिया। अब फिजिकल चेंज में क्या है, जब हम उसकी फिजिक में चेंज करते हैं तो वापस हम उसको उसकी उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो वो तो हो गया किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का फिजिकल चेंज। साथ ही साथ केमिकल चेंज ये है कि कोई भी पदार्थ है जैसे, तो जिस अवस्था में वो था प्रेजेंट में, हमने उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो वापस हम क्या है उसको उसी अवस्था में नहीं ला सकते, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से उसका केमिकल चेंज हो गया। अब जैसे हमने दूध से दही जमा दिया, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकली उसमें चेंज हो गया, वापस हम दही से उसको दूध में थोड़ा ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम उसकी जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा हमने आज पढ़ा है मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण के आधार पर किसी भी पदार्थ को कितने रूपों में डिवाइड किया गया है, कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कुछ भी आपकी किसी भी तरीके की कोई चीज़ छूटेगी नहीं। फिर हम उसकी जो केमिकली उसको किसी भी मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रासायनिक आधार पर किसी भी पदार्थ को कितने भागों में विभक्त किया गया है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस में। मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी क्लास से जुड़ सकें, और जो उनको ये लगता है कि फ्री में यूट्यूब पर डिटेल में बेसिक से कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो वो उन बच्चों की भी गलतफहमी दूर हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए जुड़े हों चैनल पे, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।